ठीक है। बेहतर। जी, जी। हाँ, जी। तो मैं बोला था कि हमारा जो रिवार्ड सिस्टम है उसमें अच्छा है, क्योंकि हमारे रिवार्ड सिस्टम में ऐसा कोई लेवल नहीं है। जैसे इस्लाम में ऐसा कि एक ऊपर दर्जे का जन्नत है, एक नीचे दर्जे का, ऐसा लेवल हमारा नहीं है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और दूसरा एक पॉइंट है कि एक मान लो कि कोई एक इंसान है, तो वो अपना 100% दे, तभी भी वो जो इस्लाम में जो बेस्ट रिवार्ड जिसको माना जाता है ना कि अल वसीला, तो वो खाली प्रॉफिट को ही मिलेगा। और योहान भाई, आप चीजों को ना आप बड़े गलत एंगल से आप देखने की कोशिश करते हैं। आप ये कहते हैं कि देखो आप में ऐसा है और हम में ऐसा है। भाई ये उस वक़्त होता है जब किसी बिज़नेस नेगोशिएशन में आप डील कर रहे हैं, 2 कंपनीज़ जो एग्ज़िस्ट करती हैं, तो हो सकता है कि आपकी ऑफ़र बेहतर है या हमारी ऑफ़र बेहतर है। सवाल ये नहीं है हमारे आपके दरमियान। सवाल ये है कि हमारा रिलिजन सच्चा है या जो सिस्टम ऑफ़ बिलीफ आपका है वो सच्चा है। अगर आपका सच्चा है, तो उसमें मुझे जितनी चीज़ें क्यों ना बुरी लगें, अगर वो सच्चा है तो सच्चा है, बात खत्म हो गई फिर। अगर हमारा सच्चा है, तो फिर आपको जितना भी उसमें लगे कि इसमें जन्नतें इतनी होती हैं, ये एक होती है, व्हाट डिफरेंस वुड दैट मेक? वो सच्चा है तो वो सच्चा है। आपने इसमें नहीं जाना है कि इस फलाँ आप वाले सिस्टम ऑफ बिलीफ में ये आपको चीज़ बताई जाती है, इस्लाम में ये बताई जाती है। आपने ये एनालाइज़ करना है कि ऊपर के लेवल पे आप जाके जब एनालाइज़ करते हैं, तो इन दोनों में से एक नज़रिया सच्चा है, एक सच्चा नहीं है। दैट इज़ द डिस्कशन। ये भाव-ताव नहीं हो रहा यहाँ पे। इट्स वन ऑफ अस, नॉट बोथ ऑफ अस। जी। तो फिर मतलब मैं पॉइंट मतलब क्या मेक करना चाहते हैं मतलब आप? पॉइंट बड़ा सिंपल है कि आप स्टार्ट करें यहाँ से कि हाँ। आप आप अपने सिस्टम को इस तरह से देखें कि हुँ। दुनिया से कट के साइड पे बैठ के बस ज्ञान करते रहो और तुम्हें फिर पता नहीं क्या-क्या मिलता रहेगा। जबकि हकीकत ये है कि आप टोटल ही एक अननेचुरल ज़िंदगी की बात कर रहे हैं और आप उससे एक नेचुरल नतीजा चाह रहे हैं। इस्लाम आपसे ये कहता है, जो इसकी सच्चाई की दलील है कि रहबानियत हराम है। रहबानियत यानी कि आप दुनिया त्याग जिसे कह देते हैं, कर देना, वो आप नहीं कर सकते हैं। आपने इस दुनिया के अंदर रह के मुश्किलात का सामना करके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इंसानियत के लिए जदोजहद करनी है। इसी में ही आपको सुकून मिलेगा, इसी में ही आपको जो आमिर भाई क्या कहते हैं निर्वाण निर्वाणा समथिंग वो जो जी, भी जी, होती जी। है, गलत जी। कह रहा हूँ तो आपको वो अच्छा। मिलेगी। क्योंकि ये कंसिस्टेंट है आपकी एवरीडे लाइफ से। आपके सिस्टम में है कि नहीं सुकून चाहिए तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दो। यार ये तो बड़ा लेज़ी सा काम है, वेरी सॉरी टू पुट इट दिस वे। तो बस हमारे भी ना एशिया में हर घर में एक एक इस तरह का जो है ना वो मैं कोई सख्त बात नहीं कहना चाहता, कोई इस तरह की एक मज़हबी शख्सियत पाई जाती है, जिसने घर के बिल नहीं देने होते, जिसने काम-काज नहीं करना होता, जिसदा बड़ा भरा बाहर रहंदा है, वो बस टुन माहौल में ना अपने साइड पे वो भी निर्वाण ढूँढ रहा होता है। और हम कहते हैं यू नीड टू एंगेज विद द लाइफ। समझता है तू राज़ है ज़िंदगी, फ़कत जी, ज़ौक़-ए अगर परवाज़ है ज़िंदगी। हाँ, हाँ। इट्स अ हाँ, हाँ। कंटीन्यूअस क्या एंडेवर टू अगर टू इस कीप ऑन कॉन्टेक्स्ट में ग्रोइंग हाँ। वन स्टेप टू द नेक्स्ट। जी, अगर ये जो बताया हाँ, ये मतलब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तब तो भाई जो मॉडर्न लाइफ़स्टाइल लोग जी रहे हैं, तो फिर वो भी सही हो जाएगा इसका। तो फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या रहा? और आप किस बेसिस पे आप ये कह अब सकते हैं कि मॉडर्न आपका लाइफ़ जो को लाइफ आपका क्या मसला है? मॉडर्न लाइफ़ से इस आपने कहा क्या मसला है आपको मॉडर्न लाइफ़ से? जैसे आप ये कंपैरिज़न करते हो कि हम मॉडर्न लोग लाइफ़ से मतलब जो मुराद ये मोनो है ना कि जिसमें लोग जॉब करते हैं, काम-काज करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हुँ। बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, सड़कें बनती हैं, यही मॉडर्न लाइफ़ से आपकी मुराद है, कुछ और है? नहीं, और मतलब जो वेस्टर्न जो सेकुलर लिबरल लाइफ़स्टाइल है, वो तो फिर शॉर्ट्स वो तो मोनो शॉर्ट्स क्लबिंग, फाशी, हाँ, वल्गैरिटी, लिबर्टी। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, जी, हमें उससे बहुत मसला है। हाँ, लेकिन हम पता है क्या कहते तो हैं? हम ये कहते हुँ, हैं कि अगर वो दुनिया में हो रहा है, तो आप अपने हिस्से की ज़िंदगी गुज़ारें। जब आप साइड पे हो जाएँगे ना, पहाड़ के ऊपर बैठ जाएँगे कि दुनिया में ये हो रहा है, तो उस वक़्त है कि आपने दुनिया को आपने दे दिया, आपने बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया उनके हवाले कर दी कि तुम जो मर्ज़ी करो। होना ये चाहिए कि तुम भी इस दुनिया में हो। हाँ, कोई किसी स्टेज पे आपका दुश्मन आर्ज़ी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपको एक साइड पे थोड़ा-सा एक टेक्निकल रिट्रीट आपको चाहिए होती है, वो एक और चीज़ है। लेकिन आप मुझे हुँ, बताएँ, इस दुनिया को अपना घर समझ लें आप। आपके घर के अंदर कोई चोर डाकू आ जाता है, तो आप क्या हुँ। रेज़िस्ट करेंगे? उसे बाहर निकालेंगे? आप ये कहेंगे मैं छत पे जाके बैठ जाता हूँ, अगर मैं नीचे आ गया तो मैं तुम जैसा हो जाऊँगा। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज़ दैट? यू रियली वांट टू अपनी रिस्पांसिबिलिटीज़ को आप इसलिए डिनाई करना चाहते हैं कि दुनिया में क्लबिंग हो रही है, शराबें पी जा रही हैं, इसलिए? नहीं पर नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि देखो आप जिस क्राइटेरिया पर जो वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो वो सेम क्राइटेरिया वो आप पर भी अप्लाई होता है ना। जैसे आप बोलते हो कि जो मर्डर, क्राइम रेट, डिप्रेशन रेट ये सब पाया जाता है वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल में। तो आप ये सेम अगर मोनास्टिक लाइफ़स्टाइल और इस्लामिक लाइफ़स्टाइल कंपेयर करेंगे, तो जो मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, तो उनमें तो क्राइम रेट और डिप्रेशन और ये सब कम पाया जाता है। वो सेम पैरामीटर्स पर। तो आप कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? आपको मैं एक और बात बताऊँ? हाँ, बताइए। मैयत को कभी बुखार भी नहीं होता। हाउ अबाउट दैट?
नहीं, पर जो मैं क्राइम रेट और डिप्रेशन रेट का जो बात कर रहा हूँ ना, मैं उस पर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो वो तो ओ आप यार, जिस डिप्रेशन जिसको होगा, वो कोई काम-काज कर रहा है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है, अपनी पोटेंशियल को यूज़ कर रहा है, डिसीजन हुँ, मेकिंग एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहा है, तो उसको उस चीज़ हुँ, का थोड़ा-सा स्ट्रेस भी आएगा, सारा वो चीज़। वो एक आदमी साइड पे बैठ गया है कि मैं बस चुप करके इधर, और इस पे भी कोई मेडिकल एविडेंस हमारे पास इतना नहीं है कि जो लोग इस तरह से करते हैं उनको डिप्रेशन वगैरह नहीं होता, वी डोंट नो दैट। व्हाट वी आर हुँ, सेइंग इज़ कि आप मुझे खुद बताएँ कि आप क्रिएटर को मानते हैं, आप इंसान को मानते हैं। एक इंसान है जिसके पास अकल है, फ़हम है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकता है, दुनिया में हुँ, वो दवाई बना सकता है जिससे बीमारी कम हो, ऐसा हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है जिससे इंसानियत की खिदमत हो। तो अगर हुँ, ये क्रिएटर एक है, जिसने इंसान को ये चीज़ें दी हैं, तो इसलिए दी है ना कि वो जाके यूज़ करे, कि इसलिए दी है कि नहीं बिल्कुल ना साइड पे बैठ के तुम बस कुछ एक चीज़ जो है वो माला जापते रहना और बस ठीक है, तुम्हें निर्वाण मिल जाएगा और वापस मेरे पास आ जाना। डज़ दैट नहीं मेक तो सेंस? हमने कब मना किया कि वैसा नहीं करना चाहिए कि पेड़ में खाली बैठना चाहिए, ऐसा तो हम नहीं कहते, कभी भी। यही तो इतनी देर से हम क्या बात कर रहे हैं? इतनी देर से हम क्या बात कर रहे हैं और? बहुत अच्छे। उस दिन भी बात हुई हुँ, थी, सैल्वेशन के हुँ, ऊपर बात हुई थी, तो आपने 2 तरीके बताए थे ना, उसमें मैंने कहा था चांसेस किसमें ज़्यादा हैं सैल्वेशन के, तो आपने कहा था अति त्याग के अंदर, कि आप निकल जाएँ, हाँ, साइड पे हो जाए ना। तो हाँ, वो तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सैल्वेशन के चांस देखें, हर इंसान जो है वो दी बेस्ट जो है अपने लिए चाहता है। चांसेस में हुँ, भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है? हुँ, मैं भी कोई काम शुरू करूँगा, किसी चीज़ में हुँ, इन्वेस्ट करूँगा तो देखूँगा उसके रिस्क्स कहाँ पे कम है। तो ऐसे लिए हुँ, सैल्वेशन के लिए अगर मैं बुद्धिज़्म को चूज़ करूँ, तो मैं देखूँगा कि बुद्धिज़्म में भी रिस्क कहाँ कम है, क्योंकि मुझे नहीं हुँ, पता मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निर्वाण मिलेगा नहीं, तो मैं बेस्ट की तरफ जाऊँगा। वो बेस्ट हाँ, एक्सट्रीम है। इधर से जो वेस्ट का जो आप कह रहे हो ना, जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है दुनिया की या फिजिकल लाइफ जो हाँ, एन्जॉय कर रहे हैं वो एक्सट्रीम पर हाँ, जा चुके हुए हैं। ठीक है ना? एक्सट्रीम अच्छा, पर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप हाँ, क्या समझते हो कि इंसान अगर समझदार हो, तो वो बैलेंस्ड हुँ, अप्रोच करता है या एक्सट्रीम, राइट और लेफ्ट? एक्सट्रीम अप्रोच होनी चाहिए, बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए? बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। यस। बैलेंस अप्रोच अगर योहान आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ोगे ना, तो इस्लाम ही ओनली बैलेंस्ड अप्रोच है टुवर्ड्स दिस लाइफ और लाइफ हियर आफ्टर। उसकी वजह बताता हूँ। इस्लाम ना आपको कहता है कि आप जंगल में चले जाओ, बिल्कुल दुनिया से कट कर, जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, ऊपर वाले ने आपके लिए नेमतें बनाई हैं, उनको कट कर दो। ना वो ये कहता हुँ, है कि इनमें इतना खो जाओ कि उसको भूल जाओ। ये है बैलेंस अप्रोच। यानी मान लो, वो कहता है शादी करनी है, मगर हुँ, व्यभिचार नहीं करना। वो कहता है आपने अच्छा पानी पीना है, आपने शराब नहीं पीनी। वो कहता है आपने हुँ, मेहनत करके पैसा कमाना है, आपने चोरी नहीं करनी। यह है हुँ, इस्लाम का बैलेंस, ये वजह है। इस बैलेंस के साथ अगर आप जिंदगी गुजारोगे ना, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल भी है और इसमें चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आप ज्यादा ज्यादा करो। अच्छा, मान लो अगर आपके पास मिस्टेक्स होती हैं, चीजें होती हैं, मगर स्टिल यू गॉट अपॉर्चुनिटीज, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उनके साथ, लोगों के साथ जा सको, मिल सको। मान लो मिसाल के तौर पर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर जंगलों में निकल जाता हूँ, ये हुँ, ईज़ी वे है। मगर वहीं अगर मैं अपने माँ-बाप के पास रहता हूँ, हो सकता है कभी मैं उनसे सख्त बात कर दूँ, लड़ाई हो जाए, मगर वहीं मेरे पास अपॉर्च्युनिटी है, मैं उनकी खिदमत भी कर सकता हूँ, उनकी सेवा कर सकता हूँ, उनका आशीर्वाद ले सकता हूँ। ये अपॉर्च्युनिटी है, मगर वन्स मैं जंगल में निकल गया, ना मैं उनकी सेवा कर पाऊँगा, ना मैं उनका आशीर्वाद ले पाऊँगा, ये मेरा चांस खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर ने जो हमें ये समाज के अंदर जोड़ा है, कटने के लिए नहीं हुँ, जोड़ा था, बैलेंस के लिए जोड़ा था, अदल के लिए, कि जस्टिस, न्याय कायम करो। न्याय कैसे होगा? बैलेंस अप्रोच। आपने खुद माना है कि इंसान को बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए। तो ये एक हाँ, पॉइंट है। दूसरा मैं यहाँ एक और पॉइंट रखना चाहता हूँ जो आपने जन्नत के हवाले से रखा कि वहाँ दर्जे होंगे। मैं आपसे सिंपल लॉजिकली सवाल पूछता हूँ। मुझे ये हाँ, बताओ, एग्ज़ाम्स आपने दिए होंगे, स्टूडेंट तो रहे हो ना हाँ, लाइफ में, या हो गए हो सकता है अभी भी हो, ठीक है? तो आप हाँ, रहे हो। हाँ, तो एक एक होती है, पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है ना? हुँ, एग्ज़ाम में, और एक होता है पोज़ीशन होल्डर, फिर ग्रेड्स हुँ, होते हैं, जैसे A+ ग्रेड है, B+ है, C इस तरह ग्रेड्स होते हैं। मगर हम अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम्स में 2 पोज़ीशंस होती हैं, एक है पासिंग मार्क्स और एक है पोज़ीशन होल्डर। अपनी हुँ, ईमानदारी से बताना, प्राइज़ किसको मिलना चाहिए? पोज़ीशन होल्डर को या पास वाले को? पोज़ीशन होल्डर को। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की है, लॉजिकल बात है। हुँ, ऑब्वियसली उसने मेहनत की है। इसी तरह जो जन्नत के दर्जे रखे गए हैं, वो आमाल की बुनियाद पर हैं, फेवर की बुनियाद पर नहीं। जिसने जितना बड़ा सैक्रिफाइस दिया होगा, उतना बड़ा प्राइज़ मिलेगा। इट्स प्योरली लॉजिकल। अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ, इससे मसला क्या आएगा? मान लो, आपके मोक्ष और आपके निर्वाण के अंदर सबको एक सी ऐसी सिचुएशन मिलती है, यही आपका क्लेम था ना? हाँ, मतलब कि ये प्रॉफ़िट है तो इसको अल-वसीला मिलेगा और बाकी को नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा नहीं है। नहीं, आपके यहाँ यानी मान लो मैं बुद्धिस्ट बनता हूँ हाँ, और मैं निर्वाण को पा लेता हूँ, मोक्ष पा लेता हूँ, ठीक है? हाँ, हाँ, और वहीं गौतम बुद्ध जो हैं, उन्होंने भी मोक्ष पाया हुआ है, ठीक है? हाँ। तो मैं और बुद्धा मोक्ष पाने के बाद मेरा और बुद्धा का स्टेटस एक हो जाएगा ना? हाँ, आपका मतलब रिवार्ड तो सेम ही है, उनको जो मिलेगा वही आपको अरे मिलेगा। वही मुझे मिलेगा, बट हाँ, सैक्रिफाइसेस किसके ज़्यादा हैं, मेरे या गौतम बुद्ध के? उनके ज़्यादा है। यस,
इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इससे ये पता चलता है कि ईश्वर जस्टिफाई नहीं करता। ईश्वर का जस्टिफाई यानी मोक्ष, सर ईश्वर को बीच में से इसलिए हम कॉन्सेप्ट को साइड पर करते हैं क्योंकि बुद्धिज्म में ईश्वर का कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो हम इसको लॉजिकली परखते हैं, प्योरली लॉजिकली। क्या होगा, हाँ ये लॉजिकली इसलिए फिट नहीं बैठता कि दुनिया के अंदर भी कॉमन सेंस ये कहती है कि जिसके सेक्रीफाइसेस, जिसकी मेहनत ज्यादा होती है, उसको अजर भी, उसको सवाब भी, उसको फल भी उतना ही ज्यादा मिलना चाहिए। अब मान लो मोक्ष करके हम निर्वाण में एक ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं जहां हम सबको एक रिवॉर्ड मिलता है। अब हाँ लोग फर्क कैसे करेंगे? ये वो गौतम बुद्धा है जिसका मकाम है, जिसका स्थान बहुत उत्तम है क्योंकि इसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, उसके स्टेटस के जरिए, यानी उसको जबरदस्त रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसका स्टेटस ऊपर होना चाहिए। और मैं बीइंग मान लो मैं बुद्धिस्ट हो गया हूं अगर, तो बीइंग बुद्धा भक्त मेरा स्टेटस निर्वाण में कम होना चाहिए ताकि अंतर हो सके। ये कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए आप देखो पूरी दुनिया के अंदर जब कोई गेम्स होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, पोजीशन होल्डर के लिए 1 को ऊपर रखा जाता है, 2 को थोड़ा नीचे, 3 को स्टेज की शक्ल में रखा जाता है ताकि फर्क हो सके। ये दुनिया की डिमांड है, कॉमन सेंस की हाँ डिमांड है, लॉजिक की डिमांड है कि जो जितना ज्यादा सेक्रीफाइसेस करता है उतना ज्यादा उसको अजर दिया जाए। इसलिए जन्नत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल लॉजिकल है, अमाल की बेस पर है। जितने ज्यादा अच्छे कर्म उतने ज्यादा अच्छे। वमन सकुलत मवादीनुहु फहुवा फी ईशतिन रादिया। जिसके अमल जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ज्यादा वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा, जिसके अमल जितने कम होंगे वो उतना नीचे आ जाएगा। अब मेरे और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जितने ज्यादा नेक अमल कर लें, अच्छे कर्म करें, अच्छा स्टेटस ले लें। ये बात है। बहुत शुक्रिया। जी, इसमें मतलब मैं और 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। तो पहले की तो उन्होंने ज़्यादा सैक्रिफाइस दिए इसीलिए उनको ज़्यादा मिल रहा है, पर ऐसा हमारा नहीं। हम ये देखते हैं कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से अगर कोई 100% ट्राई कर रहा है, मतलब अचीव कर दिया, तो उसको परफेक्ट रिवॉर्ड ही मिलना चाहिए और उसमें कोई डिस्टिंग्विश नहीं मिलना चाहिए। मान लो गौतम बुद्ध के पास वो पोटेंशियल था कि वो बुद्धहुड अटेन कर सके, पर नॉर्मल आदमी वो नहीं कर सकता, तो रिवॉर्ड तो फिर उस बेसिस पे नहीं हो पाएगा। इसीलिए उस बेसिस पे वो जितना 100% दे सकते वो दे दिया, तो इसीलिए हम उसको परफेक्ट रिवॉर्ड देते हैं। और दूसरा बात जो आपने टेस्ट का बात है कि वो पासिंग मार्क में हुआ, ये 100 में हुआ, पर हम ये देखते हैं कि देखो, जब मतलब एक स्टूडेंट क्लास में हम तब तक उसको पास नहीं करवाएंगे जब तक कि वो 100 टू 100 नहीं लाता। तो हमारा सिस्टम ऐसा है, मतलब जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकते तब तक आप पास नहीं होंगे। तो हम इस वजह से हम देखते हैं। ये 2 पॉइंट ठीक है, है। जबरदस्त। टाइम ओवर हो गया, टाइम सॉरी, ओवर हो हाँ गया। सॉरी, मैं इन 2 पॉइंट्स को रिलेट करना चाहता हूँ फिर उसके बाद आगे जी। बढ़े क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसने लॉजिकल सवालात पे उठाए हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको जरूर एंटरटेन किया जाए। अच्छा, सबसे पहले बाद वाले को ले लेते हैं। ये जो आप कह रहे हो ना कि हम सबको परफेक्शन की बेस पर जज करते हैं कि वो सब 100% लें, ये प्रैक्टिकली हाँ पॉसिबल ही नहीं है। इसी पर हमारी बात हुई थी सैल्वेशन के ऊपर। यही चांसेस हैं कि कितने लोगों को सैल्वेशन नहीं मिलेगी, उनको रीबर्थ में दोबारा आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी कोशिश के बाद कहीं ना कहीं मार्क्स कम ले गए। अब इसका फैसला कैसे होगा पता नहीं चल पाएगा, डिफिकल्ट है। वेयर एज वहां चले जाते हैं हम कि अगर कोई रिवर्ट होता है तो वो नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ वसीला है या प्रॉफिट का दर्जा ऊपर होता है, दूसरों का कम होगा। उसके पीछे एक रीजन है, आपने ये चीज समझनी है। अगर आपने हमारे कॉन्सेप्ट को जज करना है ना, तो हमारे कॉन्सेप्ट को बेस जो उसकी फिलोसफी है उसको लेकर जज। हमारे नजदीक ये मानना है कि अल्लाह अदल करता है, जस्टिस। जो बंदा जो डिजर्व करता है ना वो उसको देगा। अब मान लो मेरी नजर के अंदर, मिसाल के तौर पर आप एक बाप हैं, ठीक है, आपके 4 बेटे हैं, ठीक है। वो 4 बेटे जो हैं वो आपकी सेवा करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, ठीक है। एक बाप की नजर में वो चारों सेम ही होंगे, मगर अगर उसने रेट करना है, उनको जज करना है, तो बेटों की नजर में हो सकता है वो बाप न्याय ना कर रहा हो, ठीक है ना। मगर बाप को पता है कि मैं क्यों इस बेटे को प्रेफर कर रहा हूं, बाप को ये पता है। अब ये मैंने सिंपल दुनिया की मिसाल इसलिए दिया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। हमारी नजर में जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ईश्वर हर इंसान के मन को जानता है, उसकी उठने वाली भावनाओं और इच्छाओं को जानता है, और उससे किए हुए कर्म में उसने कितना दुनिया को दिखाने के लिए किया है, कितना नहीं। मान लो एक बंदा दुनिया में इतना पैसा है वो लगाता है, दान देता है, मगर उसके मन के अंदर ये है कि लोग मुझे देखें, लोग कहें ये कितना दान देता है, कितना दान पान करता है। अब इसको ना आप जान सकते हो ना मैं जान सकता हूं, सिर्फ एक जात जान सकती है, ईश्वर, क्योंकि उसके मन को वो जानता है कि उसके मन में क्या था। वो ये वाकई मनुष्य के लिए, उनके लिए, सेफ्टी के लिए दान कर रहा था या अपनी बड़ाई के लिए, अपने नाम के लिए। अब ये वजह है जहां पर आपको जाकर पता चलता है कि क्यों अंबिया के खुलूस, यानी जो उनका ऑनेस्ट हार्ट है या सिंसेरिटी है या उनकी लॉयल्टी है या उनकी प्योरिटी है काम की, उसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि वो खालिस अल्लाह के लिए काम करते हैं। वेयर एज ह्यूमन के अंदर, कभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है मेरे दिल के अंदर कभी आए कि वाह, लोग कहेंगे वाह क्या बात है, आमिर बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है, तो मेरे दिल के अंदर खुदा ना खाता को रिया करी आ जाए। वेयर एज जो अंबिया होते हैं वो खालिस अल्लाह के लिए बात करते हैं, इसीलिए वो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो उसके सामने सच बात करते हैं, डरते नहीं। तो ये फर्क है, अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा।
क्या चीज है। बाकी परफेक्शन के ऊपर मैंने बात कर दी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, उसमें रिस्क है डूबने के। वेयर एज अगर किसी बंदे को ये उम्मीद हो, मिसाल के तौर पर आपके एग्जाम में, चले मैं आपको यूं बताता हूँ, इसको आपकी मिसाल को एक और तरीके समझते हैं। आपके एग्जाम के अंदर हर एक को 100% मार्क्स लेने हैं, परफेक्शन है, ठीक है। और मेरे एग्जाम, हाँ क्या हुआ, मतलब 100% जब तक नहीं आता उसको फिर एग्जाम देना ही पड़ेगा बार बार। देना ही पड़ेगा, ठीक है। 100%, यानी हम मान लेते हैं आपके एग्जाम में 100% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। हाँ और हमारे एग्जाम के अंदर पासिंग मार्क्स भी हैं, 100% भी हैं, पोजीशंस भी हैं, ग्रेड्स भी हैं, ठीक है। अब मुझे आपने बताना है 100 लोग आपका एग्जाम देते हैं, 100 लोग हमारा एग्जाम देते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में और हमारे एग्जाम में दोनों में से फेल होने के चांसेस ज्यादा किन लोगों के होंगे? हमारे होंगे। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि परफेक्शन को अचीव करना है जो मेजोरिटी नहीं कर पाएगी। वेयर एज हमारे एग्जाम के अंदर पासिंग मार्क्स भी हैं, कुछ लोग छोटे मोटे अमाल करेंगे मिले जुले, वो भी पास हो सकते हैं, बच सकते हैं। इसी तरीके से 70% वाले भी हो सकते हैं, 100% वाले भी, पोजीशन वाले भी बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए हमारा एग्जाम लॉजिकली फिट बैठता है और ज्यादा लोगों को सराउंड करता है कि वो इसमें इंटरेस्ट शो करें, ठीक है। वेयर एज आपका एग्जाम लोगों को रिस्क देता है, वो डर जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। जी, मतलब इन पॉइंट्स पर गौर करूंगा। और कैसर भाई आपने भी जो पॉइंट्स बताया था कि जो जंगल पर, तो उस पर भी थोड़ा बात सोचूंगा मैं, मोनास्टिक लाइफस्टाइल के ऊपर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी रहनुमाई करे। बहुत-बहुत शुक्रिया ब्रदर। ठीक है जी। ओके। ओके, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।